बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर से आज लेक्चर नंबर 3 जो कि आपके पास ट्रेंड्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ट्रेंड्स एंड एटॉमिक साइज देखा था, इसके बाद फिर हमने अनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था। आज हम ट्रेंड देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ट्रेंड में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका ट्रेंड क्या है, और लास्ट में कुछ थोड़े बहुत इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, EN या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास। तो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electrons more towards itself in a covalent bond। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है कि भाई कोवलेंटली बॉन्डेड जो भी मॉलिक्यूल है उसमें किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron more towards itself in a covalent bond is known as electronegativity। For example, अगर हम देखते हैं जैसे कि आपके पास HCl है, HCl, अब H और Cl ने ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम शेयरिंग की सिचुएशन देखें तो ये किस तरह से है, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, या इस सिंपली अगर ऐसे लिख लें हम, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है, क्लोरीन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है जो कि मैंने डॉट से शो किया है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर है ये, ठीक है ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के करीब भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको क्लोरीन के करीब लिखा है। इसको लिखने की रीजन है, मैंने क्यों इसको लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोरीन की अट्रैक्शन पावर इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो दोनों के सेंटर में होने चाहिए थे, ये सेंटर में ना होकर क्लोरीन के ज्यादा करीब एग्जिस्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके करीब बढ़ रही है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे थोड़े दूर गए हैं, ये कमी महसूस कर रहा है। अब ये जो आपके पास क्लोरीन की एबिलिटी है कि भाई ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि भाई इसकी यूनिट क्या है, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास रिलेटिव टर्म है, हम कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम की कंपैरिजन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके पास अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जैसे क्लोरीन ने किया था। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, डिटेल में हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं कि कौन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स, ठीक है, जिन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। नंबर 1 एटॉमिक साइज, या सिंपली हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। रेडियस की बात करेंगे, एटॉमिक साइज या रेडियस। अब अगर हम बात करते हैं, मान लें कि हमारे पास ये एटम है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा एटम है। अब ये आपके पास क्या है,
लार्ज साइज वाला एटम है, और ये आपके पास क्या है, स्मॉल साइज वाला एटम है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है अगर इसके करीब हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे, ठीक है ना, तो ये इसको आसानी के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस और इसके दरमियान में फासला ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम इसके करीब इलेक्ट्रॉन लाएंगे, या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज अगर छोटा हो तो फिर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फासला कम है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा था कि डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ, साइज ऑफ एटम के साथ। अगर हम साइज को क्या करेंगे, साइज को ज्यादा करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब हम साइज को छोटा करेंगे, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज के साथ इसका क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या सिंपली अगर हम बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर आपके पास सेम उसी तरह से दो एटम्स हैं, अब इस केस में एक के न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है और एक के न्यूक्लियस में चार्ज कम है, ठीक है ना। साइज भी तकरीबन कंपेरेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, और इस केस में आपके पास क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब जाहिर बात है अगर इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करेगा, ज्यादा पावर के साथ इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इसके करीब लाया जाए तो फिर ये इतने पावर के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसकी अट्रैक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। लार्ज न्यूक्लियर चार्ज है तो आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह से स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज है तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। इसी तरह से तीसरा फैक्टर आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थर्ड फैक्टर आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ मैं इसमें बात करता हूं कि कितने टाइप्स के हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और आपके पास sp3। हम इन तीन टाइप्स को देखेंगे। अब जितने आपके पास s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इस केस में एक S है एक P है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं तो 50% S कैरेक्टर होगा, 50% P कैरेक्टर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो S कैरेक्टर है वो 50% है। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो S कैरेक्टर है वो आपके पास कितना है, 33.33% है। इसी तरह से अगर हम sp3 की बात करते हैं तो इसमें S कैरेक्टर आपके पास क्या है, सिर्फ 25% है। तो ये बात याद रखिएगा, जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम परसेंटेज S कैरेक्टर को ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। S कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो, S कैरेक्टर जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। इसी तरह यही रीजन है कि आपके पास अगर CH3 है जो कि अल्केन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस मॉलिक्यूल में। इसी तरह से आपके पास यहां पर CH2 की बात करते हैं इथीन की, तो इस केस में कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर हम इथाइन की बात करते हैं तो इस केस में sp हाइब्रिडाइज है।
तो हम बोलते हैं कि जो इथाइन का ये वाला हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कार्बन की। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp है इसका, तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, 50% s कैरेक्टर है। तो जब s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो जितना न्यूक्लियस के क्लोज हो तो इसकी क्या होगी, अट्रैक्शन उसके ऊपर इतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये आपके पास 3 फैक्टर्स थे जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि भाई इसका ट्रेंड क्या है। अब हम पीरियड में देखेंगे पहले इसका ट्रेंड। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं या लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, पीरियड में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर। इसकी क्या रीजन है? 2 बातें। एक तो हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो जब आपके पास साइज डिक्रीज हो जाए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए, तो इन दोनों बातों की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो ये बात याद रखिए। अब ऐसा क्यों होता है, साइज डिक्रीज होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से? थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर्स में इस बात को एक्सप्लेन किया है। एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास साइज की बात करते हैं तो जैसे कि आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये किसी दूसरे एटम के साथ क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से एक दूसरा एटम है इसी के साथ, लेकिन उसका साइज बड़ा है, ठीक है ना, ये इस एटम के साथ शेयर करता है। अब अगर आप लोग देखें तो यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है ना। ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब है। तो इस केस में मोर अट्रैक्शन होगी, मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, इस शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से काफी दूर है, इस न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है। तो जब इस न्यूक्लियस से काफी दूर है तो यहां पर क्या होगी, आपके पास लेस अट्रैक्शन होगी, मतलब अट्रैक्शन पावर क्या होगी, कम होगी, या अट्रैक्शन एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इधर अट्रैक्शन एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो जितनी अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो, अट्रैक्शन एबिलिटी ज्यादा हो, अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो, तो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, तो ये आपके पास क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो याद रखिएगा, जब आपके पास साइज डिक्रीज हो तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, हमने चार्ज की बात की थी कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसी पीरियड में आगे हम जाते हैं, जाके आपके पास फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, मतलब ये आपके पास क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। और जो आपके पास फ्लोरीन है इसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब इसका साइज भी स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, इसका साइज भी बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज भी आपके पास क्या है, कम है। तो क्या होगा, सिर्फ इसकी न्यूक्लियस में 3 प्लस चार्ज,
और फ्लोरीन के का साइज भी स्मॉल है और न्यूक्लियस के अंदर कितने चार्ज है, +9 प्लस चार्ज है। अब अगर आपके पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो कुछ भी है, तो ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है और दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो दोनों बातें फेवर करती हैं इसकी ज्यादा अट्रैक्शन की। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का फासला भी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से और चार्ज भी कम है, तो लिहाजा इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो जब इसकी अट्रैक्शन इसके ऊपर कम है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज, इसी तरह से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो चार्ज बढ़ने की वजह से, साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, याद रखिएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा और एसिडिटी भी बढ़ेगी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ने की वजह से। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। हमने ट्रेंड देखना है ग्रुप में। ग्रुप में हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? नंबर, बिकॉज ऑफ increase in atomic size, ठीक है ना। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहां पर आपके पास क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना है डाउन द ग्रुप। याद रखिएगा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन दिस केस। यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है, एटॉमिक साइज है, ठीक है ना। तो अब टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो आपके पास एटम का साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जितना हम नीचे जाएंगे आपके पास एटॉमिक साइज इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जितना आपके पास साइज बढ़ेगा तो आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा, चाहे वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप, तो आप बोलेंगे एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है ग्रुप में, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब इसके बाद है आपके पास इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हम नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना। कैसे बता सकते हैं, हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे। अगर आपके पास नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो 1.9 से, तो इसका मतलब जो बॉन्ड हमारे पास होगा वो क्या होगा, एनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 हो तो बॉन्ड आपके पास क्या होगा, एनिक होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1.9 हो तो आपके पास जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट। इसी तरह से आपके पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए किसकी, 1.9 की, तो फिर जो बॉन्ड हमारे पास होगा वो 50% क्या होगा, आयनिक होगा, और इसी तरह से आपके पास 50% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को देख के हम नेचर ऑफ बॉन्ड का अंदाजा लगा सकते हैं किसी हद तक कि कौन सा बॉन्ड कंपैरेटिवली आयनिक है और कौन सा बॉन्ड कंपैरेटिवली कोवेलेंट है, या फिर आपके पास 50-50% आपके पास आयनिक और कोवेलेंट है।
इसी तरह से जो सेकंड एप्लीकेशन है वो आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कि कंपैरेटिवली कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा बॉन्ड कम स्ट्रांग है। जैसे कि मैं कहूं आपके पास HCl है, जैसे मैं कहूं आपके पास HI है, तो मैं आपसे बोलूं कि इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो जाहिर बात है ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है और ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या है, वीक है। ठीक है ना। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना वो ग्रेटर आएगा, ज्यादा आएगा। और यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वैल्यू कम आएगी। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतना बॉन्ड वीक होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा del इसी तरह से बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इतनी कम होगी। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, थर्ड कलर के बारे में बता सकते हैं। कलर, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, आपके पास कंपाउंड कलर्ड हो सकता है और इसी तरह से आपके पास कंपाउंड कलरलेस हो सकता है। तो कोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू इसका आइडिया हमें कैसे पता चलेगा या इसका हमें कैसे पता चलेगा, तो हम ये देखेंगे अगर आपके पास जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन 20% है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 20% है, तो इस केस में आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या होगा, मोस्टली कलरलेस होगा। ऐसे कंपाउंड मोस्टली क्या होंगे, कलरलेस होंगे। और अगर आपके पास वो 20% से क्या हो जाए, लेस हो, तो फिर जो आपके पास कंपाउंड होंगे वो आपके पास क्या होंगे, मोस्टली कलर्ड होंगे। ठीक है ना, वो कंपाउंड मोस्टली क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके बहुत सारी चीजों को हम बता सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए आज के लिए काफी है। तो आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा कि भाई ये आपके पास एबिलिटी है किसी एटम की कोवेलेंट बॉन्ड में कि वो कितना आपकी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसका यूनिट कोई नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स देखे, तो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है वो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फिर न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी। फिर लास्ट में हमने इसकी एप्लीकेशंस की बात की कि भाई नेचर ऑफ बॉन्ड हम बता सकते हैं। तो ये तीन बातें अपने ज़हन में याद रखिएगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से ग्रेटर है तो आपके पास बॉन्ड आयनिक होगा, अगर कम है तो कोवेलेंट होगा, अगर आपके पास बराबर है 1.9 के तो 50-50 होगा, और अगर आपके पास कंपाउंड कलर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बताना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है या कम है। जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा वैल्यू, और बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो बॉन्ड उतना ही आपके पास क्या होगा, वीक होगा। तो इसी तरह से यही आप लोगों का होमवर्क है कि भाई आप इसको पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख के मुझे सेंड करना है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।